हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्यूड्स एंड ड्रैगन मूवी को। यह मूवी में हमें दिखाया गया है कैसे दो प्रिंसेस एक लड़की को बचाने के लिए एक जादूगर से फाइट करते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या होता है। क्या वो लोग सही सलामत वहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं रेम्यूस और लॉरेंस को, जो एक लड़की को बचाने के लिए जाते हैं। इस लड़की को जादूगर ने यहाँ पर बांधा होता है और अपने मॉन्स्टर को भेजकर इसे खाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है और वह उस ड्रैगन को मार देता है। तभी फिर दूसरा ड्रैगन आता है जो रेम्यूस को जान से मारकर वहाँ से उड़ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लॉर्ड टेंसली को, जो एक प्रिंस होता है, लेकिन उसे एक गरीब लड़की से प्यार होता है। वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी एक जादूगरनी से वह अंगूठी लेकर आता है और अपनी प्रेमिका को पहना देता है ताकि वह उसी के साथ हमेशा रहे। उसकी प्रेमिका भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं उस जादूगर को जिसने एक लड़की को कैद कर रखा है और वह ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। यह लड़की एक बहुत ही बड़े देश की राजकुमारी होती है और जादूगर ने इसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा होता है। तभी प्रिंस राजमहल लौट आता है और वह जाकर अपनी मॉम डैड से बात करता है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। प्रिंस यह सुनकर उनसे बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगा। यह सुनकर उसके मॉम डैड उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद प्रिंस अपने घर को छोड़कर एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है अपने दोस्त के साथ। वह ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और उसे ड्रैगन कहीं भी नहीं मिलता। तभी वह बहुत चलने के बाद रेम्यूस के पास पहुंच जाता है। रेम्यूस प्रिंस को फटकार लगाता है और वह उसे अंदर ले जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी हम देखते हैं कि रेम्यूस के साथ एक बहुत ही अजीब एलियन रह रहा है जो एक मॉन्स्टर होता है और वह रेम्यूस की काफ़ी मदद करता है क्योंकि वह लोहे का सारा काम जानता था और उसके पास ऐसे आधुनिक यंत्र थे जिसकी मदद से वह काफ़ी अपने काम को आसान कर लेता है। जब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रिंसेस का संदेश आता है और वह एक छुड़िया होती है। वह उसे सब कुछ बता देती है। अब सभी लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन रेम्यूस कहता है कि मैं आगे चलूंगा और मेरे ही कहने पर तुम लोग मेरे पीछे चलोगे। यह सुनने के बाद प्रिंस कहता है ठीक है, मुझे सिर्फ ड्रैगन चाहिए और मुझसे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मुझे साथ क्या कर रहे हो। तभी प्रिंसेस की वह गरीब लड़की एक जादूगरनी की लड़की होती है और इस बात का प्रिंसेस को पता नहीं होता है। फिर हम देखते हैं उस जादूगर को जो उस प्रिंसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहा होता है। वह उसे जगह जगह पर टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि वह उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। उस जादूगर के पास एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है जो लोगों को मारने का काम करता है। प्रिंस को घर छोड़े अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी ड्रैगन नहीं मिला है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है क्योंकि वो भी एक जादूगर की लड़की है और वह अपने मॉम के साथ रहने के लिए आई होती है। रास्ते में प्रिंस जब उससे मिलने जाता है तो वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और वह उनके ऊपर अटैक कर देता है। वह उन सभी को मारने वाला होता है कि रेम्यूस अपने दोस्त एलियन को बुलाता है और वो दोनों मिलकर उस ड्रैगन का सामना करते हैं। रेम्यूस एक बार इस ड्रैगन को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी वह जाल तोड़कर फिर से अटैक करने वाला होता है। रेम्यूस बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है और ड्रैगन जाकर उड़ जाता है। लेकिन इस लड़ाई में प्रिंस की प्रेमिका काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। तब वह उसे ले जाकर उसी जादूगरनी के घर जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। वह बेहोश होती है। प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और इस बार प्रिंस फैसला करता है कि वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ना उस जादूगर को ना उसके ड्रैगन को। तभी वह जादूगरनी उसे एक जादू की छड़ी देती है जो प्रिंस के पास होती है। इतनी ही देर में लड़की को होश आ जाता है। वह अपने प्रिंस को देखकर काफ़ी खुश होती है। प्रिंस उस छड़ी को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी वह जादूगरनी सभी को कुछ न कुछ आधुनिक चीज़ें देती है, जैसे कि एक आदमी को पीने वाला रस देती है जिसे पीने के बाद उसके अंदर आधुनिक ताकतें आ जाएंगी और वह किसी को भी आसानी से हरा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देने के बाद वह उन सभी को वहाँ से सुरक्षित भेज देती है ताकि वह ड्रैगन को और उस जादूगर को हरा सके। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बहुत दूर जाने के बाद इन्हें जादूगर का ठिकाना आखिर में मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जैसे ही रात होती है तो वहाँ पर जादूगर के बहुत सारे पहरेदार आते हैं जो एक बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर में होते हैं और वह इंसानों जैसे नहीं होते हैं। वह इंसानों का शिकार करते थे और उन्हें ही खाते हैं। यह देखकर उनका एक दोस्त उस दी हुई जड़ी बूटी रस को पी लेता है। जैसे ही वह रस को पीता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वह उन सभी मॉन्स्टरों को अपने हाथों से मारने लगता है।
उसकी इतनी ज़्यादा ताकत देखकर सभी मॉन्स्टर डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन वह उन सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीछे हटाता है और सभी को जान से मारने लगता है। इसकी ताकत देखकर सभी को अपने यंत्रों पर भरोसा हो जाता है जो भी उन्हें जादूगरों ने दिया होता है। उसके बाद वह अपने यंत्रों को संभाल कर रखते हैं और जादूगर के पास जाने लगते हैं और प्रिंस का घोड़ा काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वह रेमिक्यूस की सवारी पर जाता है। रेमिक्यूस के पास एक ऐसा रथ होता है जो बिना घोड़े के चलता था। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग उससे आगे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारी हाँ हो या ना हो। यह सुनने के बाद प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह दोबारा संदेशा भेजती है। तभी रेमिक्यूस और उसके साथी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उससे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है जो अपने हुस्न के जाल में उन सभी को फंसा लेती है और वह सभी रात में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंस उसके पास जाता है तो वह उसे पानी में खींच लेती है। यह देखकर रेमिक्यूस उसे पानी से बाहर निकालता है और प्रिंस से कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर काबू करना होगा। यह जादूगरों का जंगल है और इसे हमें सावधानी से पार करना होगा। यह सुनने के बाद प्रिंस कहता है हाँ ठीक है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। रेमिक्यूस सभी के साथ बात कर रहा होता है और सभी को समझाता है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि वह एलियन और एक लड़का काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। यह दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं और न जाने ये कैसे होता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक चाल थी उस ड्रैगन को बुलाने के लिए। जैसे ही ड्रैगन इन्हें ऐसा करता देखता है वह इन्हें खाने के लिए आ जाता है और तभी रेमिक्यूस फैसला करता है कि वह इस ड्रैगन को पकड़ लेगा। वह उसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत जाल फेंक देता है। वह ड्रैगन कैद हो जाता है। प्रिंस उसका दिल निकालने के लिए जाता है लेकिन वह नाकाम रहता है क्योंकि वह ड्रैगन जब तक उड़ जाता है। रेमिक्यूस प्रिंस से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो और वह फिर से ड्रैगन को पकड़ता है। वह उसके पास जाता है लेकिन ड्रैगन की पूंछ खुली होती है जिसकी वजह से रेमिक्यूस उसके पास नहीं जा रहा था। तब प्रिंसेस उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और मैं इस ड्रैगन की सवारी करना चाहता हूँ। रेमिक्यूस उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इधर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जादूगर प्रिंसेस के करीब आता जाता है और वह उसे जान से मारना चाहता है। तभी जादूगर जादू करता है और वह सभी को देखता है कि रेमिक्यूस क्या कर रहा है। यह देखने के बाद वह काफी भड़क जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस लड़की ने उसकी मदद की है। इसलिए वह प्रिंस से कहता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इससे प्रिंसेस काफी डर जाती है। इधर प्रिंसेस एक मोटे आदमी से बात कर रहा था जो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए और तुम्हें ड्रैगन के सामने किस तरह रहना चाहिए। देखते ही देखते वह दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तभी रेमिक्यूस वहां पर आता है और वह प्रिंस से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। हमारी अपनी गाड़ी तैयार कर हमें उस जादूगर के पास जाना है। इधर जादूगर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा था। वह एक पर्वत पर चढ़ जाता है और वहां पर जाकर बहुत सारी जादुई चीज़ें रखता है क्योंकि वो वहाँ पर प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता था और वहाँ पर वह शादी करने के लिए सभी तैयारी करता है। ऐसा देखकर प्रिंसेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि कोई आकर मुझे बचा ले। इतनी ही देर में रेमिक्यूस उस पर्वत पर पहुँच जाता है और चढ़ाई शुरू कर देता है। उसे देखकर बाकी लोग भी चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वह जादूगर प्रिंसेस से बार बार कह रहा होता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उसे उलझा कर रखती है ताकि उसकी शादी उस जादूगर से ना हो जाए। इधर जादूगर ना अपना मंत्र पढ़ने लगती है ताकि रेमिक्यूस को थोड़ी सी मदद मांगे। रेमिक्यूस हार नहीं मानता। वह लगातार पर्वत पर चढ़ने लगता है। इधर प्रिंसेस भी रेमिक्यूस को देखकर अब चढ़ाई शुरू कर देता है। प्रिंसेस जादूगर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह उससे बार बार कह रही होती है कि मेरे लोग आकर तुमसे बचा लेंगे। यह सुनने के बाद जादूगर उस पर हंस रहा होता है क्योंकि वह उसे बताता है कि मेरे ड्रैगन ने उन सभी को मार दिया है। लेकिन जादूगर को यह गलत फैमिली होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दानव होता है जिसे जादूगर ने पाल रखा था रेमिक्यूस को मारने के लिए। रेमिक्यूस बहुत ही मुश्किल के बाद ऊपर चढ़ रहा होता है लेकिन वह नाकाम रहता है। तब प्रिंसेस एक प्लान बनाता है और कहता है कि हमें एक के ऊपर एक कर चढ़ना होगा। लेकिन फिर मॉन्स्टर बोलता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर आसानी से चढ़ सकता हूँ और वह ऐसा ही करता है। वह प्रिंस को अपने पीठ पर बैठाता है और पर्वत पर चढ़ने लगता है। जादूगर बातों में बुझी होता है कि इतनी ही देर में रेमिक्यूस ऊपर पहुंच जाता है और वह इन्हें चुनौती दे देता है लड़ाई करने के लिए। जादूगर रेमिक्यूस की चुनौती स्वीकार करता है और अपने जादू से उससे फाइट करने लगता है। देखते ही देखते रेमिक्यूस को आसानी से हराने वाला था लेकिन रेमिक्यूस के हाथ में उस जादूगरनी की जादुई तलवार होती है जिसकी मदद से वह जादूगर को कुछ देर तक रोक कर रखता है। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जादूगर उस पर हावी पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं। वह उन शक्तियों की मदद से रेमिक्यूस को कैद कर लेता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंकने वाला होता है कि इतनी देर में सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। और फिर वह जादूगर का मॉन्स्टर उन सभी से फाइट करने लगता है। वह उसे उठाकर पर्वत से नीचे फेंक देता है। फिर जादूगर उसे हवा में ही कैद कर लेता है। वह रेमिक्यूस को हवा में उड़ाने लगता है।
रेमिक्यूस बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह बार बार यही गुजारिश कर रहा होता है कि वह किस तरह नीचे उतरे। तभी वह उसे उठाकर पत्थर पर पटक देता है और रेमिक्यूस बेहोश हो जाता है। पीछे से प्रिंस ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ वह राक्षस भी ऊपर आता है, यानी कि जो उनके साथ मॉन्स्टर था। अब वो दोनों जैसे ही जादूगर को मारने वाले होते हैं कि इतनी देर में वह ड्रैगन के साथ उस लड़की को लेकर हमेशा के लिए उड़ जाता है और रेमिक्यूस उसी पर्वत पर बेहोश पड़ा होता है। प्रिंस उसकी मदद करता है। इधर हम देखते हैं कि जादूगर उस लड़की को लाकर अपने गुफा के अंदर बांध देता है ताकि कोई भी इसे लेकर ना जाए। जादूगर जानता था कि लोग इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए पहरेदारी में वह अपने ड्रैगन को छोड़ देता है ताकि कोई भी आए तो ड्रैगन उसे खत्म कर दे। लेकिन इतनी देर में रेमिक्यूस वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ प्रिंस भी होता है। प्रिंस जादूगर को मार देता है क्योंकि उसके पास जादुई तीर होती है और प्रिंसेस उस ड्रैगन को काबू कर लेती है क्योंकि उस ड्रैगन के साथ वह काफी समय से रह रही थी। अब रेमिक्यूस और प्रिंसेस एक दूसरे से शादी कर लेते हैं क्योंकि रेमिक्यूस प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद था और प्रिंसेस ड्रैगन को लेकर उड़ जाता है अपने महल की ओर ताकि वह उस लड़की से शादी कर सके। और जब भी यह ड्रैगन लेकर अपने महल में पहुंचेगा तो लोग इसकी इज्जत करने लगेंगे। वह ऐसा ही करता है। वह उस जादूगरनी के पास जाता है और उसकी लड़की से कहता है कि मुझे इसका हाथ चाहिए। वह उसे लेकर सीधा अपने महल की ओर जाता है और उसके साथ ही उतरता है। वहाँ की लोग जनता देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। रेमिक्यूस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। इधर इस मॉन्स्टर को भी एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा है आप लोगों को एक्सप्लेन पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।